नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संदीप सर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स। तो हम स्टार्ट करने वाले अभी पीएच ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशंस और उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के पीएच हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम NaCl का पीएच ऑफ अ सॉल्ट्स, पीएच ऑफ अ सॉल्ट्स। बच्चों NaCl इज अ सोडियम क्लोराइड। इसका जो पीएच है बच्चों, ये पीएच है 7। तो ये कौन सा सॉल्ट हो गया? न्यूट्रल सॉल्ट है। क्यों न्यूट्रल सॉल्ट है? क्योंकि इसका पीएच कितना आ रहा है? 7 है, मतलब इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। ये नॉर्मल सॉल्ट भी है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर देयर, राइट। तो मिक्स सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, वो देखा है हमने। तो NaCl क्या है? नॉर्मल सॉल्ट है, इसका पीएच है कितना? 7। सेकंड एग्जांपल लेते हैं कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट की अगर बात करेंगे तो ये कौन सा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है बच्चों। तो इसका पीएच आएगा लेस देन 7 और हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि इसका पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना आ रहा है? लेस देन 7 आता है, दैट इज व्हाई इट इज एसिडिक सॉल्ट। और थर्ड एग्जांपल है बच्चों सोडियम कार्बोनेट का। थर्ड सोडियम कार्बोनेट मीन्स NaCO3। तो इसका जो पीएच है मोर देन 7 है। मोर देन 7 है मतलब ये कौन सा है? बेसिक इन नेचर है। बेसिक इन नेचर मतलब अल्कलाइन इन नेचर, मतलब ये कौन से नेचर का है? बेसिक इन नेचर का है। तो पीएच ऑफ अ सॉल्ट्स हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ रिएक्शंस हमने किए, मतलब एसिड एंड बेस के बाद जो रिएक्शंस करते हैं, अगर उसमें H+ आयन कंप्लीटली निकलता है एसिड से और OH- फ्रॉम बेस से, तो वो सॉल्ट होगा न्यूट्रल सॉल्ट, मतलब नॉर्मल सॉल्ट हो जाएगा। सेकंड इज एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट हम कम बोलेंगे बच्चों, एसिड से अगर कंप्लीटली H+ आयन नहीं निकलते, वहां पे अगर हाइड्रोजन आयंस रहते हैं एसिड में, इट मींस इट इज एसिडिक सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट में OH- अगर कंप्लीटली नहीं निकलते, रिप्लेसेबल नॉट फ्रॉम बेसेस, तो इट मींस दैट सॉल्ट इज बेसिक सॉल्ट। ये थे बच्चों सॉल्ट के पीएच के बारे में। अब हम स्टार्ट करने वाले हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। फर्स्ट देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स में हम डिस्कस करने वाले हाइड्रोलाइसिस, एक्चुअली इट इज अ रिएक्शन इन विच सॉल्ट रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। क्या होता है बच्चों इसमें? सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है बच्चों कि सॉल्ट की रिएक्शन होती है वाटर के साथ और यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर्म होता है विच इज आइदर एसिडिक और बेसिक इन नेचर, which is either acidic or alkaline or basic in nature। बच्चों हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स में हम डिस्कस करने वाले सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? विच इज आइदर एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो सॉल्ट्स की रिएक्शंस किसके साथ होगी? वाटर के साथ होगी। तो यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म होगा ये तो एक तो एसिडिक होगा, नहीं तो बेसिक इन नेचर का होगा। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर देयर, वन बाय वन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर देयर। फर्स्ट इज गिवन देयर, सी फर्स्ट हेडिंग इज strong salts of strong acids and strong bases. What is the first? Salts of strong acid and strong base. Strong base. बच्चों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे फॉर्म होंगे जब हम सॉल्ट की रिएक्शन करेंगे किसके साथ? वाटर के साथ। क्योंकि हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर मीन्स व्हाट? द रिएक्शन इन विच सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन विच इज आइदर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। ओके, अगर यहाँ पे हम सॉल्ट की रिएक्शन करते हैं, वी हैव टू टेक सोडियम क्लोराइड एंड रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम NaCl की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे फॉर्म होगा NaOH + HCl। मतलब इस रिएक्शन में हमें क्या समझ में आ रहा है बच्चों? व्हेन सोडियम क्लोराइड सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों? इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्या ये? स्ट्रॉन्ग बेस है। और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। सो व्हाट वी कैन से बच्चों, salts of strong acid and strong base means when salt
react with water form strong base and strong acid. ओके, ये जो सोडियम क्लोराइड इसकी रिएक्शन वाटर के साथ हम कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सॉल्ट फॉर्म हो रहा है. सेकंड एग्जांपल वी टेक नाइट्रेट सॉल्ट हियर KNO3. KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट. इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करते तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे बच्चों बताओ. KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस HNO3. HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड. तो यहाँ पे भी देखो दोनों भी क्या फॉर्म हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स. दिस इज द फर्स्ट वन सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ये फर्स्ट कौन सा है बच्चों जिसमें रिएक्शन हम सॉल्ट की कर रहे हैं वाटर के साथ और यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ओके बच्चों फर्स्ट इसमें हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जब रिएक्शन मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म होते हैं कब फॉर्म होते हैं जब सॉल्ट को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो उससे निकलता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. सेकंड नंबर पॉइंट इज सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसेस. मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस यहाँ पे फॉर्म होगा तो हाउ इट इज फॉर्म सी देयर. इफ यू टेक सॉल्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl रिएक्शन विथ वाटर. यहाँ पे रिएक्शन इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम हाइड्रोलिसिस क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिवर्सिबल होगा. यहाँ पे हाइड्रोलिसिस NH4Cl प्लस H2O. तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों NH4OH. NH4OH क्या है बच्चों वीक बेस है और एसिड जो फॉर्म हो रहा है वो कौन सा एसिड है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो व्हाट वी कैन से सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेस. अगर वीक बेस लेते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं तो इससे जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो कौन सा सॉल्ट होगा बच्चों यहाँ पे ये सॉल्ट है कौन सा सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेस. ओके थर्ड नंबर है बच्चों यहाँ पे देखो थर्ड नंबर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. दिस सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर बच्चों. रिमेंबर दिस थिंग इट प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर. थर्ड नंबर इज अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस. अगर वीक एसिड सॉल्ट्स ऑफ weak acids and strong base salts of weak acid and strong base. okay third number is यहाँ पे strong acid लिया था और weak base लिया था. यहाँ पे weak acid लेना है और strong base हमें यहाँ पे लेना है. we can take here Na2CO3 sodium carbonate reaction with water. it is also a reversible because it can dissolve in water so it is hydrolyzed. what we can say dissolve in water to produce a strong base and weak acid. तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 कर दो यहाँ पे फॉर्म होगा 2NaOH मतलब strong base is formed in this and second one is H2CO3. H2CO3 means carbonic acid. तो weak acid and strong base is formed when salt of sodium carbonate dissolve in water. This one is the third number and the last one is the fourth number. See बच्चों fourth one is a weak acid and weak base. अगर हम salts form करते हैं weak acid और weak base से तो यहाँ पे देखो weak acids and weak base. हमें क्या फॉर्म करना है बच्चों weak acid और weak base फॉर्म करना है from the salts of this. first see there H2CO3. H2CO3 means what carbonic acid. It is a weak acid and weak base NH4OH. NH4OH मतलब क्या अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड. तो इससे क्या फॉर्म होगा बच्चों NH4 twice CO3 plus 2H2O. यहाँ पे फॉर्म हो रहा है NH4 2CO3. तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेस. यहाँ पे देखो कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो वीक बेस. सो these are the hydrolysis of salts. 4 types are there. First one we have discussed about the strong acids and strong base. Second is the salts of strong acids and weak base. Third is the salts of weak acids and strong base. And the last one is weak acids and weak base. Okay, now we are going to start about the preparation of salts. तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स में हम फर्स्ट देखने वाले यहाँ पे एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एसिड्स. ओके अब हम स्टार्ट करने वाले प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स. बच्चों डिफरेंट मेथड से हम सॉल्ट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन देखने वाले एक्शन ऑफ मेटल ऑन एसिड्स. क्या देखने वाले बच्चों एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एसिड्स.
अगर मेटल्स की रिएक्शन हम एसिड के साथ करते तो कौन सा सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म होता है, ये हमें यहाँ पे देखना है बच्चों। देखो यहाँ पे जिंक मेटल वी हैव टू टेक रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड मींस H2SO4, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा बच्चों, ZnSO4। ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। सो व्हाट वी कैन से बच्चों, एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एसिड्स, when metal react with acid it form salt plus hydrogen gas, means hydrogen gas is evolve in this chemical reaction। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। सेकंड वन एग्जांपल वी कैन टेक हियर मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा बच्चों MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो MgCl2, एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन MgCl2 एंड दिस 2 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व इन दिस केमिकल रिएक्शन। बच्चों थर्ड नंबर एग्जांपल वी कैन टेक हियर अबाउट द सोडियम मेटल। अगर सोडियम मेटल की रिएक्शन करते हैं हम किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यहाँ पे 2Na आपको लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा बच्चों 2NaCl प्लस H2, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है बच्चों, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स में फर्स्ट हमने देखा एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एसिड्स। सेकंड वन इज बच्चों, सेकंड नंबर इज इन प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑन अ बेस। फर्स्ट इसमें हमने डिस्कस किया कि मेटल की रिएक्शन अगर एसिड के साथ करते हैं, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सो सेकंड इज इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। बच्चों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दीज आर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के नेचर कौन से होते हैं बच्चों, एसिडिक इन नेचर, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स की क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर के होते हैं, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर। इनकी रिएक्शन किसके साथ करनी है बच्चों, हमें बेस के साथ रिएक्शन करनी है। यहाँ पे देखो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑन अ बेस। सो टेक अ वन कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पासेस थ्रू अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। What is this? Calcium hydroxide is a base. What will form बच्चों, CaCO3, CaCO3 plus H2O. So what we can say, non-metallic oxide reaction with base, it will form salt plus water. In the first one we have discussed about the reaction of metal with acid form salt plus hydrogen gas. यहाँ पे देखो non metallic oxide react with base salt plus form salt and water. So second you can see here carbon dioxide react with the calcium hydroxide form calcium carbonate plus H2O. क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चों, H2। बच्चों थर्ड नंबर इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स में है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स ऑन एसिड्स। अगर एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं मेटल ऑक्साइड की, तो यहाँ पे जो फॉर्म होता है, यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म होता है बच्चों और रिलीज वाटर मॉलिक्यूल। सो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड वी कैन टेक हियर सोडियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड, व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, मेटल ऑक्साइड। सो वी कैन राइट हियर मेटल ऑक्साइड react with acid form salt and water। क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों, salt and water। टेक वन मेटल ऑक्साइड देयर, Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड react with acid, any acid you can take there, I am taking here 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है NaCl, what is remaining there, H2O। ओके यहाँ पे फॉर्म हो रहा है बच्चों NaCl, सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट इज फॉर्म इन दिस। सो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड ऑन एन एसिड इज मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। ओके दिस इज द थर्ड नंबर इज रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एन एसिड। बच्चों फोर्थ नंबर इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स में हम देखने वाले हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करेंगे टू एलिमेंट्स का, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके देखो यहाँ पे व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस, सो इट विल फॉर्म 2NaCl, क्या फॉर्म करेगा बच्चों, सोडियम क्लोराइड, इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सेकंड एग्जांपल इज 2Fe
Fe मीन्स आयन मेटल, इसकी रिएक्शन करने बच्चों हमें क्लोरीन गैस के साथ, सो 3Cl2 इट विल फॉर्म बच्चों 2FeCl3, क्या फॉर्म करेगा 2FeCl3, दिस इज द आयन क्लोराइड. So our fourth number is a direct combination of two elements. You can observe there two elements we are taking there, sodium metal and iron metal react with the chlorine gas form salt of sodium chloride and iron chloride. Okay, this is the fourth number but it occurs in the presence of heat बच्चों. ये जो रिएक्शन होगी आयन मेटल की क्लोरीन गैस के साथ, ये इन द प्रेजेंस ऑफ हीट होगी, विदाउट हीट यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी. और ये जो यहाँ पे गैस होगा ये ड्राई क्लोरीन होगा. कौन सा होगा? ड्राई क्लोरीन गैस रिएक्ट विद आयन मेटल. तो ये यहाँ पे कंडीशंस रिक्वायर्ड है इस केमिकल रिएक्शन के लिए. ओके, दिस इज द फोर्थ वन. बच्चों डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स में वन मोर एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ कि आयन मेटल अगर रिएक्शन करते किसके साथ? सल्फर के साथ, तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा बच्चों FeS. FeS मतलब क्या? आयन सल्फाइड. क्या ये? आयन सल्फाइड. आयन मेटल की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं हम? सल्फर के साथ कर रहे हैं. सल्फर क्या यहाँ पे? नॉन मेटल है. ओके, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स में फिफ्थ नंबर है बच्चों. यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिफ्थ नंबर इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक oxides with metallic oxides, with metallic oxides. Fifth number is for preparation of salts is reaction of non-metallic oxides with metallic oxides. First example we will take here calcium oxide. Calcium oxide क्या है बच्चों? मेटालिक ऑक्साइड है. इसका नेचर क्या होता है बच्चों? बेसिक इन नेचर होता है. इसकी रिएक्शन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड, इट इज एसिडिक इन नेचर, तो यहाँ पे सॉल्ट क्या फॉर्म होगा बच्चों? CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म. सेकंड एग्जांपल वी विल टेक हियर सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ Na2O. Na2O क्या है बच्चों? मेटालिक ऑक्साइड एंड इट इज सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड क्या है बच्चों? नॉन मेटालिक ऑक्साइड. और Na2O क्या है? मेटालिक ऑक्साइड्स. इसकी रिएक्शन अगर हम करते हैं तो यहाँ पे फॉर्म होता है बच्चों Na2SO3, मतलब सोडियम सल्फाइड. यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है ये कौन सा है? सोडियम सल्फेट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. तो व्हाट वी हैव लर्न इन द फिफ्थ नंबर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड्स फॉर्म सॉल्ट. ये जो ऑक्साइड्स है बच्चों, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर होती है. ओके, सिक्स्थ नंबर के स्टेप देखो यहाँ पे, तो मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन हम एसिड के साथ देखने वाले हैं. यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट, वी हैव टू टेक कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन विथ एसिड. तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों? CaCl2 प्लस H2O. क्या फॉर्म हो रहा है? CaCl2 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज इवॉल्व. यहाँ पे कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज इवॉल्व और फॉर्म हो रहा है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट. सो व्हाट वी कैन से, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट. ओके, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ हो रही है बच्चों? एसिड के साथ अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है बच्चों. अब मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करके देखते हैं. यहाँ पे मेटल बाइकार्बोनेट वी हैव टू टेक देयर NaHCO3, इट इज मेटल बाइकार्बोनेट. ये कैल्शियम कार्बोनेट था, ये मेटल बाइकार्बोनेट है. ओके, तो मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ करते हैं HCl के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों? NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन dioxide. Carbon dioxide evolve in this chemical reaction. So this is the seventh number for the preparation of salts is action of acids on metal carbonates or bicarbonates. जिसमें क्या होता है? When metal carbonates or bicarbonate react with acid, it will form salt plus water plus carbon dioxide. Okay. सेवेंथ नंबर कौन सा है देखो बच्चों यहाँ पे. सेवेंथ नंबर रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ salts is सेवेंथ नंबर action of metals on bases. Reaction of metals on base. Reaction of metal on base. This is the seventh number on a base. Okay. So देखो यहाँ पे reaction of metals on a base. अगर reaction करते हैं हम मेटल की बेस के साथ तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? एक एनी मेटल यू कैन टेक देयर. आई एम टेकिंग हियर जिंक मेटल.
जिंक मेटल की रिएक्शन अगर हम करते हैं, बेसिकली जिंक मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, ये रिएक्शन करते किसके साथ, बेस के साथ रिएक्शन करते। यहाँ पे अगर मेटल की रिएक्शन हम बेस के साथ करते तो क्या फॉर्म हो गया यहाँ पे बच्चों, Na2ZnO2 plus hydrogen gas is evolved in this chemical reaction. So what we can write here, metal react with base form salt plus हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्म करता है बच्चों, ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। ओके, जिंक मेटल रिएक्ट विथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। किसके प्रेजेंस में होता है बच्चों ये, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। यहाँ पे फॉर्म करेगा सोडियम जिंकेट। क्या बोलेंगे हम इसे, सोडियम जिंकेट। यहाँ पे फॉर्म होगा सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम मेटल। अगर एल्यूमिनियम मेटल की रिएक्शन करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्यूमिनियम मेटल की रिएक्शन करते हैं प्लस वाटर मॉलिक्यूल, सो व्हाट इट विल फॉर्म बच्चों, यहाँ पे फॉर्म होगा 2NaAlO2, मतलब सोडियम एल्यूमिनेट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस 3H2, 3 हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व इन दिस केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे फॉर्म होगा सोडियम aluminate. So this one is the 7th number method for the preparation of salts, in which reaction of metals on a base. Okay, and last number is a neutralization of acids and bases. Okay, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, salt form कर सकते हैं, reaction of acids with bases. 8th number is reactions of acids with bases। किसके साथ रिएक्शन करने हैं, एसिड्स के रिएक्शन बेसिस के साथ करने हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मेनी टाइम्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मींस व्हाट, द रिएक्शन इन विच स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वन ऑफ द फेमस एग्जांपल इज देयर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ HCl, यहाँ पे फॉर्म करेगा बच्चों NaCl प्लस H2O, मतलब क्या है यहाँ पे NaCl प्लस H2O फॉर्म हो रहा है। सेकंड वन एग्जांपल हियर, मेटल ऑक्साइड्स अगर हम लेते हैं, मतलब यहाँ पे बेस होगा ये, क्योंकि मेटल ऑक्साइड हमेशा क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक इन नेचर के होते हैं। और यहाँ पे एसिड के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, ये कॉपर सल्फेट प्लस वाटर CuSO4 फॉर्म करेगा, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट एग्जांपल इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज आल्सो बेसिक इन नेचर। इसकी रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करते हैं तो यहाँ पे फॉर्म करेगा बच्चों ये MgCl2 प्लस H2O। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, सो वी कैन कंसिडर इट बेस, रिएक्ट विथ एसिड, फॉर्म MgCl2। एंड द लास्ट वन एग्जांपल इज NH4OH प्लस HCl। ओके, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा बच्चों, NH4Cl, मतलब अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विथ बेसिस। सो ये सब ऑल 8 टाइप्स की जो रिएक्शंस हमने देखे वो रिएक्शन थे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। ओके, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स के बारे में एंड यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। ओके, so we can continue in the next lecture of uses of salts.